कि आपको किसने कहा शेलिंग करने के लिए। फिर एक वीडियो मुझे जो नजर आई कि डंडों से लोग पुलिस वालों को बैठा के मार रहे हैं, फिर एक जगह पे पुलिस वाले शेलिंग करके उन्हें मार रहे हैं। आपने देखा कि आज एक नौजवान जो है वो दरिया नीलम के अंदर जो गिर गया था, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, और बड़ा उसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी। तो वो नौजवान, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से बच गया, वरना वहाँ पे तो किसी का बचना बहुत मुश्किल होता है। बाकी इसके अलावा जो तकलीफदेह चीज ये है कि इंडिया का मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसके ऊपर। ये है कि आप तो बड़ा कहते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर को मतलब हमें दे दिया जाए, तो आपका तो अपना आजाद कश्मीर आपसे संभाला नहीं जा रहा, वहाँ के लोग आपके साथ नहीं रहना चाह रहे, वो आपके सामने आके खड़े हो गए। मकबूजा कश्मीर हो या फलस्तीन, नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह से है कि कश्मीरियों ने इस वजह से एहतजाज किया कि उनके कुछ राइट्स हैं, जिसमें से सब्सिडी या कुछ चीजों पर वो और बिजली के मामला। अच्छा, पहले कभी हम ये बात कहा करते थे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंडिया पर हम तनकीद करते होते थे, इंटरनेशनल मीडिया से अपील किया करते थे कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हालात देखो भाई, इंडिया की जो जारहियत है उससे बचाओ कश्मीरियों को। आज इंडिया या इंटरनेशनल मीडिया जिसे हम रिक्वेस्ट किया करते थे, यूएनओ से जिससे हम रिक्वेस्ट किया करते थे, वो क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद, आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पिछले 1 साल से जमूद का शिकार है। आए दिनों हम सुनते हैं कि पंजाब पुलिस कटहरे में खड़ी हुई नजर आती है, जो कि एक पाकिस्तान का ऐसा अदारा था जिसके बारे में लोग इंसाफ के लिए भागे हुए जाते थे। लेकिन पिछले 1 साल से पंजाब पुलिस हो या बाकी सूबों की पुलिस हो, उसके बारे में बड़े शकुको शबात और इसी तरह हमारी अदलिया को भी मखसूस नजरों से देखा जाता है। आज एक इशू बना कश्मीर में, लोगों ने पुलिस को पकड़ा, पुलिस ने कश्मीरियों पर जिस तरह से शेलिंग की या दरिंदगी चल रही है वहां पे, वो देख के ऐसे लग रहा है जैसा कि मकबूजा कश्मीर हो या फलस्तीन। नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह से है कि कश्मीरियों ने इस वजह से एहतजाज किया कि उनके कुछ राइट्स हैं, जिसमें से सब्सिडी या कुछ चीजों पर वो और बिजली के मामला। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एंकर पर्सन मिस आमना उस्मान। हम उनसे बात करते हैं कि ये ओवरऑल पहले तो पाकिस्तान में, अब आज़ाद कश्मीर में जो मामला है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है। इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, क्या इंडिया इसमें कोई शरारत कर रहा है या कोई और मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइए, इंडिया में जो इलेक्शन चल रहा है इसकी वजह से कश्मीर में कशीदगी है, या कि जो सब्सिडी खत्म की गई है या बिजली के मामला हैं, इस वजह से क्या मुहर्रिकात क्या है जिसकी वजह से इतनी बर्बरियत दोनों तरफ से, कोई पुलिस को मार रहा है, पुलिस को तो एक खिलौना बना दिया है जो कि एक ऐसा अदारा था जिसके पास लोग अपने मसाइल लेके जाते थे। देखिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो आप हमारे पास आए हैं इतने अहम इशू पे बात करने के लिए। यहाँ पर दोनों मुहर्रिकात हो सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि क्या ये इंडिया की तरफ से भी किया जा सकता है। 1971 में पाकिस्तान की वॉर हुई थी, सकूते ढाका जब हुआ था, तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि वहाँ पर भी जो है वो इंडिया ने जो है वो मुक्ति बाहिनी की एक जो तहरीक है वो शुरू कराई थी, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि इंडिया की तरफ से, इंडिया के एजेंट्स थे, और जो कि ये जाहिर ये करते थे कि वो बांग्लादेशी हैं। आपने सकूते ढाका में भी ये चीज़ देखी थी, और इस तरह की जब चीज़ें हुई तो उसके अंदर यही हुआ कि मुक्ति बाहिनी जो है वो बेसिकली इंडियन एजेंट, रॉ के एजेंट थे, लेकिन वो जाहिर ये किया गया कि ये बांग्लादेश के लोग हैं। और फिर उसके अंदर और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हुए, लेकिन बहुत हद तक इंडिया उसमें इन्वॉल्व था, तो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट तो छुपी भी नहीं है। अब इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इतने बुरे चल रहे हैं कि जिसके अंदर हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, ये सारी की सारी किसी और चीज की तरफ इन्वॉल्व है। ठीक है, इन्वॉल्व भी कैसे है कि ये 1-1.5 साल से ये सिलसिला चले आ रहा है कि वो एक वो जो कहते हैं ना कि एक रस्सा कशी सी शुरू हो गई भी है कि जी मेरी हुक्मरानी और मेरी हुक्मरानी, तुम माफी मांगो मैं माफी मांगू। आपको क्या नजर आ रहा है इतने दिनों से हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 7 मई को, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि सिद्के दिल से माफी मांगो। अब ये पता नहीं कैसे पता लगेगा कि सिद्के दिल से माफी मांगी गई है या नहीं मांगी गई है, और अगले दिन फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आता है कि हम क्यों माफी मांगे, हमने तो अपने कभी बाप से भी नहीं मांगी। मतलब ये एक मिसाल एक दे रही हूँ, तो ये चीजें चल रही हैं की सूरत हाल है। फिर हम जिसका दावा करते हैं कि वो कश्मीर हमारी शहर आ गया है, कश्मीर पका हुआ, कायदे आज़म ने कहा था पका हुआ आम है, वो हमारी झोली में गिरेगा। बेशक आज ये जो हालात देख के तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा पेश आ गया तो पाकिस्तान की 60% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, हमारा नहरी पानी
दरहम बरहम हो जाएगा, हमारी जमीनें तो बंजर हो जाएंगी। तो हम तो एक कह लें कि एक गिरे हुए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी पीछे चले जाएंगे। अल्लाह ना करे अगर ये इशारा को जो बार बार हम दोहराते हैं इस चीज को, अगर इसमें कोई क्लैश आता है तो। देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर हम बात करते हैं कि गजा में बड़ा जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में, लेकिन हम खुद कुछ अरसे से देख रहे हैं अपने पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर अवाम के साथ बहुत कुछ हो रहा है। छोटे छोटे मामलात में महंगाई की अगर बात की जाए कि बिजली बहुत महंगी हो गई। आप नहीं समझती कि हमें क्लैश की बजाय ये बातचीत से डायलॉग की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी मामला है वो डायलॉग के बगैर तो नहीं है, तो कौन डायलॉग का करना किसको, आगाज किसको करना चाहिए? देखिए डायलॉग जो है ना वो हमेशा मैं भी पसंद करती हूँ और आप भी पसंद करते होंगे। हमेशा जो भी कोई एक शरीफुल नफ्स इंसान होगा ना वो डायलॉग की सियासत को पसंद करता है। हमेशा इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो भी हमेशा यही बात कहते रहे कि तालिबान के साथ डायलॉग करो, फलाने के साथ डायलॉग करो। तो डायलॉग जो है ना वो हमेशा बहुत पसंद है। पीपल्स पार्टी के साथ नवाज शरीफ के साथ क्यों नहीं बैठने के लिए तैयार? उनके साथ इसलिए बैठने के लिए नहीं तैयार कि वो कहते हैं कि जो लोग मैंडेट लेकर ही नहीं आए, जो इन सीटों पर फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, तो फॉर्म 47 वालों के साथ हम क्या मजाक? नजरियाती इख्तिलाफ है। हाँ, यहाँ पे नजरियाती इख्तिलाफ है। ये मैंने आपको मिसाल दी है, मैं उस किस्से को इसे जोड़ नहीं रही। ये मसला इमरान खान वाले मसले से भी बड़ा अहम है, ठीक है। मसाइल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज मैं सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे देखती रही, बहुत सारी चीजें थी जिनके अंदर हमने ये देखा कि पुलिस के ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया। ये वाकयात जो है ना ये बड़ा पे दर पे हो रहे हैं कि आप खुद देखें कि कुछ दिन बच्चा हम देख रहे हैं वो पूछ रहा है कि आपको शेलिंग करने का कहा किसने? वो बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ है और वो जख्मी है ना, मतलब वो जख्मी है बच्चा। एक वीडियो जो वायरल हो रही है और उसमें उसको गाड़ी में बिठाया जा रहा है और वो कह रहा है कि आपको किसने कहा शेलिंग करने के लिए। फिर एक वीडियो मुझे जो नजर आई कि डंडों से लोग पुलिस वालों को बिठा के मार रहे हैं, फिर एक जगह पे पुलिस वाले शेलिंग करके उन्हें मार रहे हैं। अच्छा ये क्या है? मतलब लाइक आप बहावल नगर में भी देखते हैं या आप देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में, मीरपुर खास में देखते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ मैं अगर तादाद मुझे सही से याद नहीं है, जगह सही से याद नहीं है, लेकिन खारियां का वाकया हुआ आपने का जिक्र बहावल नगर का माल रोड पे जो है वो परसों वाकया हुआ कि वुकला के साथ बहुत लड़ाई हुई। वुकला भी कौन से थे कि वही लोग जो उनको जिता के लेके आए हैं, यानी नवाज शरीफ वगैरह की पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को जिताने वाले वुकला को मार पड़ रही है, वो जख्मी हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? मतलब आप तसादुम की सियासत क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल में डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप डायलॉग की तरफ नहीं जाते तो वो जो निहत्ते कश्मीरी हैं जो कि हमारे आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, इंतहाई शरीफुल नफ्स लोग हैं और वो कहीं पे भी लड़ाई नहीं करते, वो कभी भी आप ना 1-1.5 साल से पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन चल रही थी। मैं कश्मीरियों को, कश्मीरी असल जो कश्मीरी हैं उनको जो जानता हूँ वो बड़े खुददार होते हैं। हाँ। अगर उन पे कोई उंगली उठाए ना वो उंगली तोड़ के रख देते हैं। अच्छा। अब वो उनकी बच्चियों के साथ, उनकी बहनों बेटियों के साथ कुछ शेलिंग, कुछ घरों में शेलिंग हुई है वो अच्छा उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का एजुटेशन आया है। ये भी मैंने देखा कि कश्मीरियों की जानिब से कि अगर हमारी बेटियों या घर तक ये चीजें आई तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहाँ से हम देखा हमने कि वो बड़ा सख्त किस्म का एजुटेशन आया कि हमारी बहू बेटियों की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के भी देखा तो हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस चीज को देखना चाहिए। आज एक आपने देखा कि आज एक नौजवान जो है वो दरिया नीलम के अंदर जो गिर गया था, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और बड़ा उसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी। तो वो नौजवान अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से बच गया, वरना वहाँ पे तो किसी का बचना बहुत मुश्किल होता है। बाकी इसके अलावा जो तकलीफदेह चीज ये है कि इंडिया का मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसके ऊपर, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर चली गई है कि आप तो बड़ा कहते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर को मतलब हमें दे दिया जाए, तो आपका तो अपना आजाद कश्मीर आपसे संभाला नहीं जा रहा, वहाँ के लोग आपके साथ नहीं रहना चाह रहे, वो आपके सामने आके खड़े हो गए। अच्छा पहले कभी हम ये बात कहा करते थे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इंडिया पर हम तनकीद करते होते थे, इंटरनेशनल मीडिया से अपील किया करते थे कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हालात देखो भाई, इंडिया की जो जारहियत है उससे बचाओ कश्मीरियों को। आज इंडिया या इंटरनेशनल मीडिया जिसे हम रिक्वेस्ट किया करते थे, यूएनओ से जिससे हम रिक्वेस्ट किया करते थे, वो क्या करेंगे? क्या हमारे मुंह पे तमाचा नहीं मारेंगे आप अब क्या कर रहे हो? बिल्कुल, इसके बाद बड़ी हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। अभी आप देखें कि जो भी मामलात चल रहे हैं बहुत अच्छे नहीं है। आज IMF ने अपनी नई पॉलिसी का भी ऐलान किया है
और उन्होंने उसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी की हैं जो शायद हमारी हुक्मरान जमातों को भी ना अच्छी लगे और आवाम को भी नहीं अच्छी लगेगी। इतनी मायूस कुन बात है एक नौजवानों के लिए, स्पेशली जो इस मुल्क धरती माँ के साथ प्यार करते हैं, कि सऊदी वली अहद ने भी उन्होंने, जी बिल्कुल, उन्होंने अपना दौरा जो है वो पाकिस्तान का, सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने अपना मंसूख कर दिया है। और साथ ही साथ जो मैं आपको IMF वाली बात बताने लगी थी वो यही थी कि उन्होंने स्पेशली ये कहा कि पाकिस्तान के सियासी जो मामलात हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाले वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि उनको तशवीश का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर मामला ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ये आप देखें कि इसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी आपके ऊपर लग सकती हैं। पहले ही आपके मुल्क के हालात इतने खराब हैं तो मजीद तो हम और किसी पाबंदी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जी नाज़रीन, ये कश्मीर की सूरत हाल थी। चंद एक मामला थे जिनको बड़े ही खुशाइन तरीके से, खुश असलूबी से सुलझाया जा सकता था। ये आज की ओवरऑल हमारी गुफ्तगू का जो नतीजा है, मरकजी ख्याल है, वो ये है कि मामलात को बाहमी गुफ्तगू से, बातचीत से संभाला जा सकता था, जबकि हमने ऐसा नहीं किया, मामलात को उलझा दिया। अभी भी वक्त है कि पानी सर से नहीं गुजरा। अगर पानी सर से गुजर गया, अल्लाह ना करे कश्मीरियों ने भी बलोचियों की तरह अगर हाथ उठा लिए तो ये कश्मीर हमारे हाथ से निकलने की बातें होने लगी, तो इंडिया इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगा और इंटरनेशनल सतह पर प्रोपोगेट चीज़ें करेगा। और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस ज़राअत से मुंसलिक लोगों के लिए ये एक बहुत नुकसानदेह सूरत हाल बन जाएगी। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवा इंसान। अल्लाह